अनअकैडमी लाया है आउटशाइन बैच क्रैश कोर्स ऑफ लाइफ साइंसेज इन इंग्लिश बैच नंबर 2, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 6 अक्टूबर 2021 से, जहां पे टॉप एजुकेटर्स जो हैं अनअकैडमी के CSIR UGC नेट कैटेगरी के, वो देंगे आपको कंसाइज लेक्चर्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम। इस बैच को लीड कर रही हैं सुमन पांडा, वनीता एस बाबू, सरन्या वी, मेघना झा और मोटा राम। अगर आप इस बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एडिशनली अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जो है कोर्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको जो फाइनल प्राइस होता है उस पे आपको मिले 10% का डिस्काउंट, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन करने जाते हैं आपसे मांगा जाता है रेफरल कोड, वहाँ पे बॉटनी 10 लिखना मत भूलिएगा। आपका जो फाइनल प्राइसिंग होता है उस पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त वीर कुमार सिंह। आज आपका एग्जाम हुआ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है उसका और मैं इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। पहला क्वेश्चन था द टर्म हार्टिग नेट इज एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पे पूछा है हार्टिग नेट जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, लाइकेन, बैक्टीरियल कॉलोनी, माइक्रोराइजी या वाटर ब्लूम से। तो जो आप हार्टिग नेट पढ़ते हैं ये एक नेटवर्क होता है ग्रोइंग हाइफी का। हाइफी अब आ गया तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रिलेटेड है किससे, फंगस से, और ये माइक्रोराइजी से रिलेटेड है। माइक्रोराइजी में भी कौन सा, माइक्रोराइजी में भी किसमें, इक्टोमाइक्रोराइजल जो एसोसिएशन होता है उसमें आपको हार्टिग नेट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ माइक्रोराइजी। फिर से माइक्रोराइजी से क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फंक्शन माइक्रोराइजी का नहीं है। इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी का मिनरल्स इन सॉइल, प्रोटेक्ट रूट अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल। तो ये जो तीनों फंक्शन है ये माइक्रोराइजी के रडार में आते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सॉइल के मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, रूट को भी प्रोटेक्ट करता है और फैसिलिटेट करता है फास्फोरस के अपटेक का। पर ये जो चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे इट असिस्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, तो माइक्रोराइजी का रिलेशनशिप प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नहीं है, इसीलिए यही इसका क्या है, नॉट अ रोल ऑफ माइक्रोराइजी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लाइकेन्स द मेजॉरिटी ऑफ माइकोबायोन्ट्स आर। देखिए लाइकेन्स ऐसा जैसा कि आपको पता है एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। अब एल्गी और फंजाई तो बड़े ग्रुप हैं, ठीक, तो अब उसमें भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, एल्गी के भी फंजाई के भी। तो लाइकेन्स में किसका कितना परसेंटेज होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर क्या पॉइंट है जिससे आपको याद रखना है। आपको ये हमेशा से याद रखना होगा कि जो फंगल पार्टनर होते हैं वो एस्कोमाइसीट्स या बेसिडोमाइसीट्स के हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स में 98% ऑफ लाइकेन में जो माइकोबायोन्ट होता है, मतलब जो फंगल पार्टनर होता है वो एस्कोमाइसीट्स के मेंबर का होता है। वहीं अगर हम बात करें एल्गल कंपोनेंट की, तो जो एल्गल कंपोनेंट है उसमें मोस्टली दे आर ग्रीन एल्गी होते हैं। तो यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स है तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू लाइकेन्स। लाइकेन्स के रेफरेंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना था। सेक्सिकोलस लाइकेन्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो हैबिट के बेसिस पे लाइकेन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे ट्री ट्रंक पे जो ग्रो करते हैं उनको कॉर्टिकोलस बोलते हैं, रॉक्स पे सेक्सिकोलस, डेड वुड पे रिग्निकोलस, सॉइल पे टेरिकोलस, ऐसे ऐसे अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन है। तो ये जो सेक्सिकोलस होते हैं मतलब जो लाइकेन वहाँ पे रॉक पे ग्रो करते हैं वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। उसनिक एसिड प्रोड्यूस बाय मेनी लाइकेन्स इज एन एंटी फंगल सब्सटेंस। अब देखिए जो उसनिक एसिड है यहाँ पे आपका, ये आप देखेंगे कि ये क्या होता है, लाइकेन्स का एक कंपाउंड होता है जो उससे रिलीज होता है और ये प्रिजर्वेटिव के तरीके से यूज़ किया जाता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स में, टूथपेस्ट में, माउथ वॉशेस में, डिओड्रेंट्स में, ठीक। और ये एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है, एंटी फंगल नेचर का नहीं, एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है। इसीलिए यही स्टेटमेंट जो है लाइकेन्स के रिगार्डिंग वो क्या है, इनकरेक्ट है। और आप देखेंगे अगर एजोटोडेस्मिक लाइकेन्स की बात करें तो ये लाइकेन्स एक्चुअल में जो होता है क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और रेंडियर मॉस जो है आपका क्लेडोनिया वो भी एक क्या है, लाइकेन ही है, ठीक। तो सारे ऑप्शन सही थे पर यही स्टेटमेंट इससे नहीं रिलेटेड है, इसीलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच कराना था। कुछ यहाँ पे फंगस दिए गए हैं, उनके कॉमन नेम दिए गए हैं कॉलम फर्स्ट में। तो देखिए सबसे यहाँ पे जो वो था कि आप गेस कर सकते थे इजीली, ब्लैक मोल्ड। एस्परजीलस का जो आप कॉलोनी देखते हैं ब्लैक आता है वो उसको हम ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। ग्रीन मोल्ड देखें तो पेनिसिलियम का जो कॉलोनी आता है ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन आता है। तो यहाँ पे सी का क्या होगा आपका, सी का आपका चौथा होता जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, और बी का ब्लैक मोल्ड का फर्स्ट होता
तो ए का क्या होगा यहाँ पे, बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट और सी का चौथा, ये दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर 3 में है। तो और जो ऑप्शन आप देखेंगे जैसे कि आपका ये है पिंक मोल्ड, तो पिंक मोल्ड हम एक बैक्टीरिया जो कि है सेरेशिया मैरेसेसेंस, ये जो है इसको हम पिंक मोल्ड बोलते हैं। तो मतलब डी का क्या होगा यहाँ पे, दूसरा वाला। और एक ही बात करें रेड मोल्ड, तो हम न्यूरोस्पोरा क्रासा को रेड मोल्ड बोलते हैं। तो इस हिसाब से पांचवें का तीसरा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हेटेरोथैलिज्म की बात करें तो क्या है ये, अगर हेटेरोथैलिज्म और एक चीज़ है पैरासेक्सुअलिटी, दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फंगस में, वो आपको उनके कौन सा डिस्कवरर है इन चीज़ का और ये क्या है इसको आपको जानना चाहिए। तो हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई रिफर्स टू मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर थैलस, morphologically dissimilar thallus, sexually self-sterile thallus which require compatible thallus for sexual reproduction. Third, presence of different types of thallus in the life cycle, or four, formation of different types of thallus by different modes of propagation. तो heterothallism क्या है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं है, यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है। इसका डेफिनेशन ही है ये कि सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल थैलस, ठीक है। होमोथैलिज्म हो गया ना, अगर वो सेल्फ स्टेराइल नहीं होगा तो वो आपस में खुद ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा और इससे उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है, दो कंपैटिबल थैलाई, अलग अलग थैलाई, मतलब सेल्फ स्टेराइल होंगे वो, उनके जैसे प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है वैसे इधर भी है। इनको दो इंडिविजुअल चाहिए, दो थैलस चाहिए विच रिक्वायर कंपैटिबल थैलस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फंगल सेल वॉल। तो आपको पता है कि फंगल सेल वॉल मेनली बना हुआ होता है काइटिन का, तो काइटिन ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल इज अ यूनिक फीचर ऑफ मेनी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। मैंने आपको अभी बताया कि पैरासेक्सुअल साइकिल जो है वो फंजाई के लाइफ साइकिल में एक इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है, ठीक है। तो पैरासेक्सुअल साइकिल ये फंजाई में होता है, जहाँ पे ये एक नॉन सेक्सुअल मैकेनिज्म है जो कि वो करता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मियोसिस नहीं होता। और आपको याद रखना चाहिए कि जो पैरासेक्सुअल साइकिल है इसको पोंटे कार्वो और रोपर ने डिस्कवर किया था। वहीं हेटेरोथैलिज्म किसने डिस्कवर किया था, एल्बर्ट ब्लैकेस्ली ने डिस्कवर किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैरासेक्सुअल साइकिल किसमें मिलता है, फंजाई में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन ब्रायोफाइट्स हाइड्रॉइड्स एंड लेप्टॉइड्स आर इक्विवेलेंट टू। हाइड्रॉइड्स आपको पता है ये वाटर कंडक्शन के जो सेल्स होते हैं ब्रायोफाइट में उन्हें हाइड्रॉइड्स बोलते हैं, तो दे आर इक्विवेलेंट टू जाइलम। और लेप्टॉइड जो होते हैं ये फूड ट्रांसफर करते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो दे आर इक्विवेलेंट टू फ्लोएम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इलांगेशन ऑफ सीटा ऑफ अ मैच्योर कैप्सूल इन लिवरवर्ट्स इज ड्यू टू। लिवरवर्ट मतलब ब्रायोफाइट्स का जो ग्रुप है लिवरवर्ट, जिसे आप हेपेटिसी भी कहते हैं, वो ग्रुप हो गया। और कह रहा है जो इलांगेशन होता है सीटा का वो किस वजह से होता है। इलांगेशन ऑफ सेल्स ऑफ सीटा, इलांगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द फूड, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन सीटा और ग्रोथ इन द गैमेटोफिटिक प्लांट। तो देखिए जो यहाँ पे आपका ये है कि जो सीटा में इलांगेशन होता है, फूड आपको पता है बल्बस होता है, मल्टीसेलर होता है, और ये एंकरिंग और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होते हैं जो कि ये फूड, सीटा क्या करता है, सीटा का फंक्शन फूड ये एब्जॉर्ब करता है जो कि आपका गैमेटोफिटिक सेल्स होते हैं उससे। और वहीं पे जो आपका सीटा होता है ये जो होता है वर्टिकल रोज में डिवाइड करता है और ये फूड को और कैप्सूल को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये डिवीज़न करके जो है ड्यू टू मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन द सेल्स ऑफ द सीटा इलांगेट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीटा है, इलांगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ सीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एंथोसीरस इज आल्सो नोन एज, तो यहाँ पे स्टोन वर्ट है जिसे हम किसको बोलते हैं, कारा को बोलते हैं, या कारेल्स के मेंबर्स को स्टोन वर्ट। लिवर वर्ट आपका हिपैटिसी हो गया। 12 वर्ट आपका आइसोइड्स को हम बोलते हैं, और हॉर्न वर्ट किसको बोलते हैं, एंथोसीरोटॉप्सिडा के मेंबर्स को, ठीक। तो एंथोसीरोटॉप्सिडा के मेंबर्स में एंथोसीरोस आता है, वो एक क्या है, हॉर्न वर्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पोरोफाइट। स्टरलाइजेशन ऑफ सेल्स आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स के अंदर कि कैसे जो सिंपलर ब्रायोफाइट्स से उनमें फर्टाइल टिश्यू की संख्या ज़्यादा होती थी, धीरे धीरे उनमें रिडक्शन आता गया, तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई उनकी। तो इसी के साथ अगर आप वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो रिक्शिया सबसे सिंपलेस्ट था, तो सी पहले आता, फिर मार्केंशिया आता, उसके बाद ई आता, उसके बाद फिर आता है आपका पेलिया, ठीक। पेलिया आएगा आपका ए, सी ई ए, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। फ्यूनेरिया क्योंकि एक आपका क्या है, मॉस है, ये सबसे लास्ट में आता, तो इससे आप ऑप्शन नंबर ए और 4 से पहले ही देख सकते थे कौन सा सही होगा रिक्शिया और फ्यूनेरिया के बेसिस पे।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, स्यूडोलेटर्स आर प्रेजेंट इन, स्यूडोलेटर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोसिबिलिया। तो आप देखेंगे कि लेटर्स और स्यूडोलेटर्स जो है कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, वो स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ये लेटर्स जो होता है ये हेपेटोकॉप्सिडा का फीचर होता है, वहीं स्यूडोलेटर जो है एंथोसिरोटॉप्सिडा का फीचर होता है। तो स्यूडोलेटर्स किस में प्रेजेंट होगा, एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर्स में, जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे, एंथोसिरोस। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 पे, द पार्ट ऑफ अ मॉस कैप्सूल विच फंक्शनली रेगुलेट स्पोर डिस्पर्सल इज। कह रहा है मॉस के कैप्सूल में आपको ये सब सारी चीजें मिलेंगी देखने को, पेरिस्टोम, अपर कुलम, डायाफ्राम एंड कॉलुमेला। कह रहा है फंक्शनली रेगुलेट कौन करता है स्पोर डिस्पर्सल को, तो जो अपर कुलम होता है ये लिड होता है, कॉलुमेला और डायफ्राम तो अलग चीजें हैं। अपर कुलम और पेरिस्टोम में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अपर कुलम में एक लिड है, जब ये लिड गिर जाता है उसके बाद जो पेरिस्टोम है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इसी की फंक्शनलिटी की वजह से स्पोर का डिस्पर्सल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका 1। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, थैलाइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, थैलाइड प्लांट बॉडी किसमें मिलता है, तो आप देखेंगे साल्विनिया टेरिडोफाइट है, पॉलीट्राइकियम और स्फैग्नम, ये दोनों क्या होता है, फोलियोज नेचर के होते हैं। वहीं जो आपका डुमोटिएरा है, डुमोटिएरा ये एक थैलोज लिवर्ड वर्ड है, मतलब ये थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है इसका, तो ऑप्शन इसका 3rd वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट अ लोअर ब्रायोफाइट। लोअर ब्रायोफाइट्स पे आप आएंगे अगर तो देखेंगे कि एंथोसिरोटेल्स और मॉसेस तो अलग है, ये तो हायर में आते हैं। मार्केंशियस और जुंगरमीनियल्स में आप कंफ्यूज हो सकते थे, मार्केंशियल्स पहले आता है क्लासिफिकेशन में, और यही ग्रुप जो होता है लोअर ब्रायोफाइट्स को कंस्टिट्यूट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन द आर्चिगोनियम ऑफ अ फर्न इज। कह रहा है कि जो फर्न का आर्चिगोनियम होता है वहाँ पे कितने नेक कैनाल सेल्स होते हैं। तो जो फर्न्स में आप देखेंगे जो उनका आर्चिगोनियम होता है वहाँ पे केवल एक ही नेक कैनाल सेल होता है, लेकिन वहाँ पे 2 नेक कैनाल सेल्स होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, डिवीजन तो होता है, 2 न्यूक्लियाई वाला वो वहाँ पे सेल होता है, 2 न्यूक्लियस तो होते हैं, वहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए नेक कैनाल सेल एक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री फ्लोटिंग रूटलेस फर्न। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में, पिरुलारिया जो है ये मार्सिलिएसी का है, फैमिली का है, जहाँ पे रूट्स होते हैं, और साल्विनिया स्फैग्नम जो है यहाँ पे क्या है, ये तो फर्न है ही नहीं, स्फैग्नम तो ब्रायोफाइट है। एजोला साल्विनिया 2 प्लांट्स हैं आपके पास, एजोला के पास रूट्स होता है, लेकिन साल्विनिया क्या है वहाँ पे रूट नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 3rd साल्विनिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, सिलेक्ट द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये जो है जैसे कि मैंने एक तरीका बताया था आपको याद करने का, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस फर्न, लेकिन ये पूरा का पूरा पूछ लिया है कि जितने भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उनके बारे में। तो आप देखेंगे कि जो हेटेरोस्पोरी है ये टेरिडोफाइट्स के जो 9 जेनरा है उनमें पाया जाता है, सेलाजिनेला, आइसोइड्स, स्टेलाइट्स, मार्सिलिया, पिरुलारिया और रेग्नेलिडियम, साल्विनिया, एजोला और प्लेटिजोमा। तो ये सब हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, ए बी सी और ई, केवल आपका मैक्रोमिट्रियम और फिलिटिस को छोड़ के बाकी सारे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इन टेरिडोफाइट्स द ओवरलैपिंग ऑफ लीफ गैप इन अ सोलेनोस्टील लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए जो आपका सोलेनोस्टील होता है, तो क्या होता है आपका प्रोटोस्टील होता है, एक साइफोनोस्टील होता है। साइफोनोस्टील जो होता है वो मॉडिफिकेशन उनका 2 होता है, एक तो सोलेनोस्टील और एक डिक्टियोस्टील। सोलेनोस्टील क्या है, सोलेनोस्टील एक टाइप का साइफोनोस्टील है जहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप होता है। अब अगर यही जो है इसी में एडवांस फीचर हो जाता है डिक्टियोस्टील का, जहाँ पे जो लीफ गैप्स हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग बना के क्या बनाता है आपका डिक्टियोस्टील बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा सही है, 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, मर्लिन्स ग्रास और क्विलवर्ड किसे बोलते हैं। ये अभी ऊपर भी आया था एक बार क्विलवर्ड। तो ये नेम जो है इकोसिस्टम को क्या हम बोलते हैं, हॉर्स टेल बोलते हैं, सिलाजिनेला को स्पाइक मॉस बोलते हैं कॉमनली। वहीं अगर आप पिरुलेरिया पे आएंगे तो इसे पिलवर्ड्स बोलते हैं, और आइसोइड्स को हम क्या बोलते हैं, क्विलवर्ड्स बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है इसका 21 का 4। 22 पे आते हैं हम, in which pteridophyte micro and megasporangia are similar until the sporocyte stage। कह रहा है इस जो भी ब्रायोफाइट यहाँ पे नाम दिए गए हैं, किसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होता है वो सिमिलर होते हैं until the sporocyte stage, मतलब जहाँ पे स्पोर बनना हुआ होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेलाजिनेला है, सेलाजिनेला में जब माइक्रो और जो मेगास्पोरेंजिया होता है वो स्पोरोसाइट स्टेज के पहले तक बिल्कुल सिमिलर होता है, उसके बाद ही इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है,
तब जाके वो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के रूप में आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो 22 का थर्ड सही होगा। 23 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल ब्रायोफाइट्स, इसमें से फॉसिल ब्रायोफाइट्स कौन है? तो यहाँ पे जो जोस्टेरम दिया गया है ये टेरिडोफाइट फॉसिल है। टिलोफिलम जो है एक जिम्नोस्पर्म है। फॉसिल स्फैग्नम तो आपका मॉस है। ब्रायोफाइट कौन है आपका? नैयादिता लैंसियोलाटा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ पे आपसे बोला है अरेंज द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंशिएंट टू रीसेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे पहले तो एराज होते हैं जैसे पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, फिर पीरियड आता है। तो उसी पीरियड्स को आपको एंशिएंट से लेकर रीसेंट तक क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना। तो आप देखेंगे जैसे कैम्ब्रियन जो है सबसे ओल्ड है। प्री कैम्बियम आपने पढ़ा होगा, प्री कैम्बियम एरा है। तो प्री कैम्बियम के जस्ट ऊपर जब आप पेलियोजोइक में आते हैं वहीं आपको कैम्ब्रियम मिलते हैं। तो कैम्ब्रियन सबसे ओल्ड है और ये केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहाँ तक कहानी सही नहीं आती है। आप देखेंगे कैम्ब्रियन सबसे ओल्ड तो है, उसके बाद जो ऑप्शन में आता है वो है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद आप देखेंगे कार्बोनिफेरस है, फिर आपका पर्मियन तो दिया नहीं है, फिर हम आ जाएंगे ट्रायसिक में। ट्रायसिक के बाद आता है जुरासिक, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस आता है। तो ये जो है आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है इसका करेक्ट। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? एफ बी सी ए ई डी इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 25 पे। Which one of the following order of gymnosperm comprises of extinct member? तो जिम्नोस्पर्म का कौन सा ऑर्डर है जहाँ पे सारे के सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? तो साइकेडेल्स में आप साइकस मिलता है, जिंको में जिंको बाइलोबा आपको मिलता है, नीटेज में आपको नीटम मिलता है जो लिविंग चल रहा है, लेकिन जो कॉर्डाई टेल्स है इसके सारे मेंबर क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म? पूछा इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है शेयर दोनों से किया गया है, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों हो। तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक होता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में क्या होता है? स्पोरोफिटिक होता है, ये हैप्लॉइड नहीं होता। और अगर हम बात करें ओव्यूल्स का, तो ओव्यूल जो होता है जिम्नोस्पर्म में यूनिटेग्मिक होता है, बाइटेग्मिक नहीं होता। तो ये शेयर्ड कैरेक्टर नहीं है कि दोनों में आपको मिलेंगे। वहीं अगर कंपेनियन सेल्स की बात करें तो कंपेनियन सेल्स और वेसल्स दोनों जो है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक शेयर्ड कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो एनेमोफिलस पॉलिनेशन है, मतलब विंड पॉलिनेशन, ये आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय जिम्नोस्पर्म एंड फर्न? अब यहाँ पे आ गया जो आप देखिए बुक में, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे एफिनिटीज दिया होता है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म और फर्न्स दोनों एक साथ नहीं शेयर करते हैं? तो आप देखेंगे जो जैसे पहला वाला दिया है गेमेटोफाइट्स डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, तो ये जो है ये भी शेयर्ड कैरेक्टर नहीं है। गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट में, किसमें? जिम्नोस्पर्म में, पर फर्स्ट में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये शेयर कैरेक्टर नहीं है। सेकंड पे आते हैं। सर्सिनेट वर्नेशन जो लीव्स का होता है ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा, ये दोनों में शेयर्ड कैरेक्टर है। वेस्कुलर टिश्यू दोनों में होता है। पर अगर फिर से आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, फर्टिलाइजेशन साइफोगैमस, तो साइफोनोगैमस जो फर्टिलाइजेशन होता है मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, दिस इज द फीचर ऑफ सीड प्लांट्स मींस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये भी टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जो कि नहीं शेयर किए जाते हैं जिम्नोस्पर्म और फर्न के बीच में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा किससे मिलता है? तो चिलगोजा पाइन ही बोला जाता है, पाइनस जेरार्डियाना को, ठीक। तो वही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो देखिए यहाँ पे साइकस क्या है? साइकस जो प्लांट होता है वो स्ट्रिक्टली डाइसियस होता है, मीन्स उसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक। एक चीज हो गया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है? पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरे पे आते हैं। मेल प्लांट्स ऑफ साइकस इज मोनोपोडियल। देखिए जो मेल प्लांट होता है साइकस का वो क्या होता है? सिम्पोडियल होता है। वहीं जो फीमेल होता है वो मोनोपोडियल होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो मोनोपोडियल मेल प्लांट नहीं होता, फीमेल प्लांट होता है, इसलिए यही इनकरेक्ट है। वही आप गर्डलिंग बंडल्स देखेंगे साइकस के लीफ में, जो लीफ ट्रेसेस होते हैं गर्डलिंग बंडल बनाते हैं, ये प्रेजेंट होता है। साइकेट जो होता है मेनोजाइलिक होते हैं, वहीं पाइनस जैसे होगा वो पिक्नोजाइलिक हो गए, ठीक। तो साइकेट्स क्या है? मेनोजाइलिक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो कौन सा है? सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, द मेडन हेयर ट्री किसे बोला जाता है? तो देखिए, एक होता है मेडन हेयर फर्न और एक होता है मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर फर्न बोला जाता है एडियंटम को, और जिंको को हम मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जिंको बाइलोबा स्पीशीज दिया हुआ है, यही ऑप्शन करेक्ट है। 31 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द जिम्नोस्पर्म व्हिच रिजेंबल्स अ जाइगेंटिक टर्निप विद टू अपोजिट लीव्स दैट ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू द लाइफ ऑफ द प्लांट। जब आप वेवेसिया जो मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है एक जाइगेंटिक टर्निप के जैसा ये दिखता है, और वहाँ पे दो अपोजिट लीफ होता है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। तो चौथा ही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन में 32 पे आते हैं, सिकोया सेम्परवायरेंस जो कि टालेस्ट ट्री है वर्ड में, वो पूछा है किसका मेंबर है? एंजियोस्पर्म का, कॉर्डाइटेल्स का, कोनिफरेज का या टैक्सेल्स का? देखिए, ये जो है कोनिफरेज ऑर्डर से बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म में कोनिफरेज का ये मेंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 32 का थर्ड। 33 पे आते हैं, अरेंज द टैक्सॉन गिवन बिलो इन द हायरार्किकल ऑर्डर लोअर टू हायर। हायरार्की कैसे होगी? लोअर टू हायर आपको करना है। तो सबसे पहले आप चले आइए स्पीसीज पे, सबसे छोटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा स्पीसीज है, तो मतलब ई से स्टार्ट होगा, तो 2 या 3 अब आ गए हम। फिर दूसरा स्पीसीज के ऊपर क्या आता है हायरार्की में? जीनस आता है, तो बी होगा। जीनस के जस्ट ऊपर क्या आता है आपका? फैमिली आता है, तो क्या होगा आपका? डी। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड न्यू नेम्स ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज। देखिए, कुछ पॉपुलर फैमिलीज थी जिनका नाम ICBN या ICN के रूल्स के हिसाब से सही नहीं था, फिर भी उसको कंजर्व किया गया है कि वो इतना पॉपुलर है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कंपोजिटी ओल्ड नाम है जिसका नया नाम एस्ट्रेसी है, लेबिएटी ओल्ड नाम है जिसका नया नाम लाइमिएसी है, एम्बेलिफेरी भी एक ओल्ड नाम है जिसका नया नाम एपिएसी है। मतलब करेक्ट, ICN के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन जो फेबेसी है, ये नया नाम पैप्लियोनेटी का नहीं है, ये किसका है? लेगुमिनेसी का था। तो यही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम, ऑड सिपल इज इंटीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। कह रहा है इसमें से जो फैमिलीज दी गई, सोलेनेसी, एस्ट्रेसी, फेबेसी, स्लिपियडेसी, ऑड सिपल इंटीरियर होता है किस में? तो आप हमेशा से ध्यान रखिएगा, फेबेसी फैमिली जो है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड एकदम क्या होता है? पोस्टीरियर साइड पे होता है। जब स्टैंडर्ड क्या है? एक पेटल है, और हमेशा ये अल्टरनेट मैनर में रहता है फ्लावर्स में। जब स्टैंडर्ड हमारा एकदम पोस्टीरियर पे होता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑड सिपल है, क्योंकि ऑड जो पेटल हो गया वो पोस्टीरियर है, तो जो ऑड सिपल होगा वो पोस्टीरियर की तरफ नहीं रहता, वो हमेशा इंटीरियर की तरफ ही रहेगा। तो ऑड सिपल क्या होगा? इंटीरियर ही रहेगा। वो किस में मिलता है? फेबेसी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज। देखिए, हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आप हमेशा से याद रखिएगा कि 42 इंटू 29 इंचेस का होता है हर्बेरियम साइट का सीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4। 37 पे आते हैं, नेम द सीरीज इन विच बेंथम एंड हुकर प्लेस द फैमिली यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी में आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट मिलते हैं, और ये जो है बेंथम एंड हुकर ने इसको यूनिसेक्सुअल्स जो सीरीज है उसमें रखा था। अदर इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो यूनिसेक्सुअल्स में आते हैं वो आर्टिकेसी और कैजुआ रिनी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, एपिपेटैलस एंड्रोशियम अकर्स इन। एपिपेटैलस एंड्रोशियम कहाँ पे मिलता है? तो आप देखेंगे एपिपेटैलस आपको एस्ट्रेसी में मिलता है, एस्लेपियाडेसी में मिलेगा, सोलेनेसी में मिलेगा, यूफोरबिएसी में ऐसा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके? ACD। 38 का तीसरा सही होगा। 39 पे आते हैं, बाइनोमियल्स विच आइडेंटिकल जीनस नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स आर टर्म्ड एज। देखिए, बाइनोमियल्स मतलब जैसे जीनस और स्पीसीज का कॉम्बिनेशन हो गया, मैंगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका, ये सब सारी चीजें। लेकिन कह रहा है अगर जीनस और स्पीसीज का नाम आइडेंटिकल हो तो क्या होता है? आर्टोनिम, होमोनिम, टाटोनिम या सिनोनिम। तो इसे हम टाटोनिम बोलते हैं। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में ये अलाउ नहीं है। आपको ऐसा प्लांट नहीं मिलेगा जिसका जीनस और स्पीसीज का नाम मिलता हो सेम, पर ये जूलॉजी में एक्सेप्टेबल है। वहाँ पे जैसे वुल्पस वुल्पस है, रेड फॉक्स का नाम है, तो ये वहाँ पे चलता है, ठीक। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? टाटोनिम बोलते हैं। तो 39 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा जिसे हम लेंगे इस वीडियो में। Which of the following is the floral formula for the male flowers of the family Cucurbitaceae? देखिए, Cucurbitaceae फैमिली जो है वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा फ्लावर, मेल फ्लावर के का फ्लोरल फार्मूला बताना है। सबसे पहले आपको देखना था कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है कि ज़ाइगोमॉर्फिक होता है। तो जो Cucurbitaceae फैमिली के फ्लावर्स होते हैं दे आर एक्टिनोमॉर्फिक। तो 2 और चौथा ऑप्शन बचता आपके पास। तो मान लीजिए मेल का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे P लिखा है, P मीन्स पेरियंथ। तो पेरियंथ तब आता है जब कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। कैलिक्स और कोरोला आप Cucurbitaceae फैमिली में आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप P नहीं लिखेंगे, कैलिक्स के लिए K लिखेंगे, कोरोला के लिए C लिखेंगे। तो आराम से यहाँ पे आप पकड़ सकते थे। या दूसरा एंड्रोशियम जो होता है 3 होता है या 5 होता है, सारे फ्यूज भी रह सकते हैं, या 2 फ्यूज रहता है प्लस 2 5 के फॉर्म में रहते हैं। तो ये चौथा ही वाला होगा आपका, ठीक।
यही करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं इसका सेकेंड पार्ट में मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।